बेरोजगारी रैला करेंगे वो। अरे वो सब के लिए तो हम लोग तैयार हैं उनका। वो तो खाता खसरा लेके बैठेंगे, वो में कहाँ दिक्कत, वही में ना बताएंगे सबको। उस समय आने दीजिए ना समय, सब जगह बताएंगे। फुलवरिया में 3 बीघा 13 कट्टा 6 दूर 10 दूर की जमीन कहाँ से आया, ननिहाल में कहाँ से आया 5 बीघा 16 कट्टा 8 दूर 10 दूर की, सब क्या जन्म पत्री है। दानापुर फुलवारी से लेकर के बेतिया से लेकर गोपालगंज तक कहाँ कहाँ जमीन उमीन नौकरी के नाम पर राजनीति में दान में लिखवाए हैं। पहले ही लौटा दीजिए लोगों को। 1997 में इंग्लैंड से 27 मोबाइल चिकित्सा वैन आए थे, उसका इस्तेमाल गरीब रैला में कर रहे थे। कि जब एकीकृत बिहार और झारखंड एक था तो टोटल बजट आपका औसतन होता था 64 करोड़ रुपया, और माननीय नीतीश कुमार जी ने अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 में 68 करोड़ 3 लाख रुपया राज्य के गरीब और गंभीर बीमारी के लिए अनुदान के रूप में दिया। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज की चर्चा की शुरुआत एक ट्वीट से, चूँकि हर बार की तरह एक बार फिर से बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर पे नीतीश सरकार पे कई सवाल किए हैं। उन्हीं सवाल के जवाब जानने के लिए हम आए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। पहले सवाल देख लेते हैं क्या है। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है, जिन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि देश में सबसे फिसड्डी बिहार का स्वास्थ्य विभाग, भ्रष्टाचार, हेराफेरी, उपकरणों की चोरी, जांच में धांधली और आंकड़ों की जालसाजी के लिए कुख्यात है। अब नीतीश सरकार टीकाकरण के आंकड़े बढ़ाने के लिए पीएम मोदी, सोनिया गांधी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा को ट्रिपल डोज वैक्सीन लगा दी। यह सवाल है स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा किया गया है। जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी से बातें कही गई कि तमाम उपकरणों में नीचे से जो है बिहार टॉप करता है। प्रतिपक्ष के नेता ने ट्वीट किया है, अभी देखे होंगे, कई बार पहले भी किया है। किस रूप में देखते हैं आप इसे? अरवल में घटित घटना के आधार पर स्वास्थ्य महकमे की उपलब्धि को नकारने की प्रवृत्ति जो विपक्ष का स्वाभाविक दायित्व है, लेकिन हमारा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से सवाल है कि चंद दिन पहले आप नीति आयोग के रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में केवल आप ग्राफिक्स बनाकर दे रहे थे। तो जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव जी आपके लिए कि बिहार ने अच्छे स्वास्थ्य के सूचकांक में, ये नीति आयोग कहता है, बिहार सरकार पर तो भरोसा है नहीं, तो नीति आयोग की रिपोर्ट का आप लगातार उदाहरण देते थे। 66 अंकों के साथ नीति आयोग ने बिहार को फ्रंट रनर की श्रेणी में स्थान दिया है, इससे भी इनकार है। अरे अरवल की घटित घटना को संज्ञान में लिया और आपको आईना दिखाते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। हमने तो संज्ञान में लिया, लेकिन पिताजी हैं, उनसे जरा पूछ लीजिएगा। ये रिपोर्ट है सीएजी का रिपोर्ट है, मार्च 2002 का, जब आप सरकार थी। हमने तो टीकाकरण में डाटा ऑपरेटर की गलती को संज्ञान में लिया, एफआईआर किया, उन पर विभागीय कार्रवाई किया, और लोग कार्रवाई के जद में आएंगे। लेकिन आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं 1997 में इंग्लैंड से 27 मोबाइल चिकित्सा वैन आए थे, उसका इस्तेमाल गरीब रैला में कर रहे थे। किसी ने सहयोग में भेजा, उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे? ये सब ऑडिट रिपोर्ट सीएजी का 2002 में है। हम यह कहते हैं कि आप एक घटना के आधार पर, आपके भाई भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, सरकार में शामिल थे, तो जरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया जरा बता दीजिए बिहार की जनता को। कौन कौन इनिशिएटिव आपने लिया? और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के कार्यकाल में जो मेडिकल कॉलेज खुले, उसके बाद चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, माननीय नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज भी खोला, एएनएम इंस्टीट्यूट भी खोला, जीएनएम इंस्टीट्यूट भी खोला। और ये आंकड़े तो बजटीय आवंटन का है, इसमें भी हेराफेरी है कि जब एकीकृत बिहार और झारखंड एक था तो टोटल बजट आपका औसतन होता था 64 करोड़ रुपया, और माननीय नीतीश कुमार जी ने अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 में 68 करोड़ 3 लाख रुपया राज्य के गरीब और गंभीर बीमारी के लिए अनुदान के रूप में दिया। कुल बजट बिहार झारखंड का 64 करोड़, इनमें भी हेराफेरी है। और एक आइटम हमने बताया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का
तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बेहतर काम नहीं करते तो फ्रंट रनर में आते कैसे हम? ये तो सवाल है ना कि जब हमको काम करने का मौका मिला तो हाँ घटना हुई, इससे हम इनकार भी नहीं कर रहे हैं, उसको संज्ञान में लिया, कार्रवाई किया। लेकिन आप बताइए पिताजी से पूछ करके कि जब उस इंग्लैंड से चिकित्सा वैन आया था उसका क्या हुआ? भाई से पूछिए कि 22 महीना सरकार में थे, तबला मृदंग बजा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे उस समय क्यों नहीं बोलते हैं कि 22 महीना में हमने ये सब काम किया? इसलिए अपनी उपलब्धि को भी बोलिए। हम अपनी उपलब्धि को भी बोलते हैं, आपकी आलोचना भी करते हैं। आप भी सरकार में रहें, अपनी उपलब्धि को बताइए और तब आलोचना करिए तो बेहतर होगा। और सबसे अच्छा तो आपके पास विकल्प मौजूद है कि कितना ट्वीट आपने साल में किया। आप नहीं बोलिएगा तो हम बता देंगे उनको कितना ट्वीट किया है आपने और कितना दिन आप बिहार में प्रवास किए हैं। अरे बिहार की धरती पर रहिएगा तब आपको समझ में आएगा कि तंत्र को ठीक किया जाना कैसे बिहार में चुनौती है। बेरोजगारी रैला करेंगे वो। अरे वो सब के लिए तो हम लोग तैयार हैं उनका। वो तो खाता खसरा लेके बैठेंगे, वो में कहाँ दिक्कत, वही में ना बताएंगे सबको। उस समय आने दीजिए ना समय, सब जगह बताएंगे। फुलवरिया में 3 बीघा 13 कट्टा 6 दूर 10 दूर की ज़मीन कहाँ से आया, ननिहाल में कहाँ से आया 5 बीघा 16 कट्ठा 8 दूर 10 दूर की, सब क्या जन्मपत्री है। दानापुर फुलवारी से लेकर के बेतिया से लेकर गोपालगंज तक कहाँ कहाँ ज़मीन उमीन नौकरी के नाम पर राजनीति में दान में लिखवाए हैं। पहले ही लौटा दीजिए लोगों को, उनके परिवार को। नहीं तो आपने रोजगार ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के नाम पर एक अति पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति से ज़मीन में दान ले लिया। और उस ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है, किनको अधिकार है? वह भी पारिवारिक ट्रस्ट बना करके पारिवारिक संपत्ति आपने बना लिया। आने दीजिए, समय का इंतजार करिए, जब करिएगा तो एकदम कागज पत्तर के साथ दुरुस्त हम लोग एकदम। एक अंतिम सवाल, उपचुनाव हो गए दोनों सीटों पर, लगातार दावे किए जा रहे थे, चुनाव आरजेडी दोनों सीट पर हार गई, आप लोग का विजय हुआ। आप लोग लगातार कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव का क्या वजह यही रही हार की? नहीं, वो भाई लालूवाद विचारधारा है तो लालू जी क्यों नहीं जाएंगे? बीमार थे ना? नहीं, बीमार राजनीतिक रूप से उनको बीमार कर दिया था ये लोग। लालूवाद यह विचारधारा मानते हैं। लालटेन कौन जलाते हैं बिजली से? लालू जी जाके जलाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? माननीय लालू प्रसाद जी। जो परिसंपत्ति है राष्ट्रीय जनता दल का, जो ट्रस्ट बना हुआ उनके संविधान में, उसके चेयरमैन कौन है? लालू यादव जी। तो लालू जी के नाम से ही पार्टी है ना, तो लालू जी का तो आगमन यह महत्वपूर्ण है। ये तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए राजद के कार्यकर्ताओं को कि भाई आपने पिताजी का बैनर से नाम क्यों गायब कर दिया था, पोस्टर से क्यों गायब कर दिया था? और जब 80 से 75 पर आ गए तो उनको लगा कि अब पिताजी जाएंगे तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। तो पिताजी का खराब स्वास्थ्य में भी उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया। उनकी तबीयत खराब है उसके बावजूद, और यह बार बार उन्हीं के परिवार के सदस्य बोल रहे थे कि उनकी तबीयत नासाज है, ख़राब है, लेकिन अपने राजनीतिक हित के लिए उनका इस्तेमाल कर लिया। तो राजद के नेता और कार्यकर्ता को हिम्मत करके पूछना चाहिए कि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल क्यों किया गया?